अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कमेंट है जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, आप यूरोप टूर के टोटल कॉस्ट का बता दें, ये वीडियो बनाओ, टिकट समेत होटल रूम रेंट प्लीज़ आप बता दें। मंसूर हैजा हैजा लिखा नाम है इनका, आईडी का मंसूर शायद इनका नाम होगा, बता दें मंसूर। अच्छा जी, इनको मैंने बता दिया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी आदत आदात कैसी हैं। आप टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट बनना चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो खर्चे करना पड़ते हैं। बाकी आप ये ज़हन में रखें कि सब कुछ मिल मिला के जो है ना, अगर आप यूरोप जाते हैं 5-7 दिन के लिए, आपके पास कम से कम स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए 500 रियाल होना चाहिए। उसमें टिकट भी है, टिकट एवरेज आपको जो है 200 रियाल की मिल जाती है। अगर आप मिनी मिनी से होके जाएँ, डायरेक्ट भी जाएँ, तो भी 200 तक मिल जाती है, लेकिन डिपेंड करता है किन दिनों में, ठीक है। टिकट लें, वहाँ पे जाके उबर भी बहुत सारी जगहों पे सस्ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती है, सिटी कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, या कुछ ऐसे जनरल कार्ड मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप अलातुल पूरा यूरोप भी घूम फिर सकते हैं, ठीक है ना। हसन भाई बता रहे थे कि शायद 200-250 का कार्ड मिला था उनको, यूरो कार्ड या इस तरह का कुछ बोलते हैं उसको, वो 200 कुछ यूरो का था। उन्होंने इतने मुल्क घूमे, आपकी सोच है, फिर जुगाड़ हम पाकिस्तानी ना करें, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो है क्या कह लें कि पता होना चाहिए, थोड़ी स्टडी होनी चाहिए। और वहाँ पे होटल काफ़ी महंगे होते हैं, सीज़न टू सीज़न वैरी करता है, लोकेशन वैरी करती है, और बाकी कंडीशन भी वैरी करती है, क्वालिटी जो है मैटर्स। सो मिनिमम भी आपको जो है 25-30 यूरो का मिलता है हॉस्टल एवरेज, जो अच्छी लोकेशन पे, अच्छी कंडीशन का, क्वालिटी का, जो अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। इसमें बहुत सारी जगहों पे नाश्ता भी इंक्लूड होता है, दब के खाओ तो ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ शाम तक बच ਜਾਂਦਾ, यानी ਤੁਸੀਂ रोटी के पैसे उधर एडजस्ट कर सकते हो। और वो देख लें, पर नाइट जो है ये रेट है, और ये एवरेज रेट है, यानी कम पैसों में अगर बोलें तो 25-30 यूरो जो है इतने में मिल जाता है। टिकट का बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं कहीं तो आपको 1 यूरो 2 यूरो की मिल जाएगी, उबर भी 3-4 यूरो तक मिल जाती है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी और वहाँ पे ओवरऑल क्या स्टेटस चल रहा है टूरिज़्म का। उसके बाद आ जाएँ, वहाँ पे घूमना फिरना है तो डेफिनेटली चलना आपको बहुत पड़ता है, पैडल चंगे होने चाहिए ਤੁਹਾਡੇ को, अच्छे खासे स्पोर्ट्स बूट्स होना, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। वहाँ कपड़े वपड़े ज़्यादा ना उठा के जाएँ, जो कि लोग नहीं उठाते, तो लॉन्ड्री भी करवानी है, वो सस्ती होती है। यूरो का 2 यूरो दो, विद इन आवर आपको कपड़े मिल जाते हैं, धुले धुलाए साफ़ सुथरे इस्त्री हुए। और या सिर्फ धो लें आप, उसके बाद वैसे ही दुनिया ऐसे ही भाई, फैशन है हर चीज़। तुसी कपड़े वाने वटाने थानू कोई नहीं पूछे, उधर कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी के ऊपर बात नहीं उठाता। इवन के जो पुराने पाकिस्तानी हैं, हमारे देसी लोग, वो भी नहीं, उनको भी पता है सब कुछ ये कल्चर का हिस्सा है, हर चीज़ फैशन है होता है, ठीक है ना। तो आप अजीबो-गरीब पहनावे पहने, धोती-उत्ते शर्ट पा लो, कोई टेंशन नहीं, बनियान पा लो, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और मिल मिला खाने-वाने भी बहुत सस्ते नहीं हैं। जो बहुत अच्छा खाना ओमान में है, वहाँ पे वो नॉर्मल, ठीक है। यानी इत्थे अगर तुसी 5 रियाल की बिरयानी खाते हो तो उत्थे तुसी शवारमा या डोनर वगैरह खाओगे, ये सीन है। तो आपके पास जो है 500 रियाल होना चाहिए, यू कैन सर्वाइव 1 वीक और 8-10 डेज़ बहुत होते हैं। हमने भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बहुत ही यानी सोफिस्टिकेटेड से हम हैं, तो हम जो है काफ़ी नपे तुले चलते हैं, लेकिन 450, 500, 600 आम बंदे का हो जाता है खर्चा, ठीक है ना। हाँ, बाकी वीज़ा की भैया यूरोप में कहीं भी जाएँ, आपका 35-40 रियाल आम वीज़ों की फ़ीस है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपने हों तो आपको 70-80 रियाल देना पड़ते हैं, ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं लगती। अगर आप सब कुछ खुद करें, खुद अप्लाई करें, बाकी जुगाड़ उगाड़ करने ये वो है, तो उसके ऊपर पैसे ज़्यादा भी लग जाते हैं, ठीक है ना। और जुगाड़ भी एक नंबर ही होता है, डोंट वरी। किसी को करना भी है अप्लाई, बेहतरीन प्लान भी करना है, तो हाँ, अगर कुछ लोग मिल के जाते हैं तो खर्चे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। बेशक 2 लोग भी होंगे तो आपके खर्चे जो हैं शेयर होना शुरू हो जाएंगे। एक बंदा जाएगा तो उसका तो इतना होना ही होना है, अगर 2 जाएंगे तो कह लो को अगर 500 एक बंदे का लग रहा है तो 2 जाएंगे तो अल्टीमेटली 400 हो जाएगा आपका, यकदम 100 जो है वो गिर जाएगा। ये ओमानी रियाल की बात हो रही है। और वीज़ा शीज़ा जो है ना, फिर वो मिल जाता है।
ये सूरत हाल है। बाकी कुछ ख़ास नहीं है इसमें। हाँ, वहाँ कहीं भी जाएँ आप, कभी भी टूरिस्ट बने या हैं या प्लान है आपका, तो सफारी अपने सामान की हिफाजत खुद करेगी। ठीक है ना? आप यूरोप जाते हैं, वहाँ पे ऐसे-ऐसे हमारे साथ भी एक मिसहैप हुआ है। एक हमने खुद किया अपने साथ ज़ुल्म, एक हमारे साथ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदक़े की वजह से हम बच गए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। दुआएँ, सफ़र की और ये वो सब जो है नेक नीति से जा रहे थे, तो हमारी बचत हो गई। और हमेशा सदका किया करें, सफ़र करें तो सदका करें, कोई भी नई चीज़ लें सदका करें, कोई भी हर अमल जो है सदका आपको करते रहना चाहिए, बहुत सी बलाओं से बचाता है। ठीक है ना? जब पड़ती है बंदे के सर पे तो फिर बंदा ना दस्ती बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। उसके बाद हाँ, आपको मशवरा करना है तो यू कैन वेलकम अस इन आवर ऑफिस। यू आर वेलकम इन आवर ऑफिस। आप ऑफिस आ जाइएगा, बैठ के बातचीत कर लेंगे। जो भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ठीक होगा आपको हम वही गाइड करते हैं। हम कभी किसी को, कल भी 2 अहबाब आए थे, ठीक है? उनको जो उनके लिए मुनासिब था वही बताया, और जो काम उनके लिए ख़तरनाक था वो भी बताया कि चाहे प्लीज़ इस काम से बचें। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, अच्छा टूरिस्ट होते हैं, लेकिन बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं वो कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने वो काम नहीं करना। ऑफ़िस आ जाया करें, शाम को 7 से 9 हम उधर ही होते हैं, और वैसे 6 से 10 ओपन रहता है। अभी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो ये लोगों के बहुत सारे वर्क परमिट्स का जो है था, वो उनको थोड़ा स्पीड अप किया हमने। उसके बाद पुर्तगाल में फ़ाइल वाले जो लोग थे हमारे, उनका बड़ी शिद्दत से जो है ना हम लगे हुए हैं कि काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो टाइम जो है पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन काम पे कर रहे हैं। ऑफ़िस में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम दें, लेकिन फ़िलहाल जो आजकल 7 से 9 तो हम उधर फ़िक्स होते ही होते हैं, आप एनी डे आ सकते हैं। और क्या है? और हाँ, इनके अलावा भी अगर आपको कहीं और ट्रैवल करना है, आपका जो प्लान है उसके मुताबिक भी आपको बेहतरीन गाइड किया जा सकता है। हम वो ख्वाब दिखाने वालों में से नहीं हैं, ठीक है ना? कि जी आ जाओ, इतना कर लो, इसको गलत बोल दो, उसको गलत बोल दो। लेकिन ठीक है, लोग काम कर रहे होंगे, काम हो रहा होगा, लेकिन जो तरीका अपनाते हैं वो सही नहीं है। आपको जो है ब्लैकमेल नहीं किसी को करना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, कमतर नहीं समझना चाहिए, थानू पता ही नहीं है, फलाने नूं पता है। हमारे जो कंपटीटर हैं या जो समझते हैं कि हम उनके कंपटीटर, हमारा कोई हम किसी को नहीं समझते, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, ठीक है? तो भैया के अंदाज़ जो है आपका वो ठीक होना चाहिए, और अगले बंदे का नुकसान नहीं, उसको वाज़िया पता होना चाहिए कि भाईजान मेरा ये स्टेटस है, ये मुमकिन जो है आपके साथ मामलात हो सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है ना गले फाड़ के वो जी इदां हो जाएगा, फलाने ने इदां करता तो इदां हो जाएगा, उन्हें कौन कहता है वीज़ा नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट ले आओ, वीज़ा ला जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई सब्ज़-बाग वाला आपको पता ही हम नहीं दिखाते, ठीक है ना? ये सूरत हाल है। 8 मिनट में या 1.5 मिनट जड़ा ना एवं तमहीद बंदी इसलिए माज़रत। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वेलकम टू ऑफिस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।